नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई आ रही है। एनडीए ने अपने इस राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते ही अपने विपक्षी खेमे के पार्टियों की हलचल तेज कर दी है, उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए नाम आना चौंकाने वाला नहीं। जब भी इस पर चर्चा हुई उनका नाम हर बार चर्चा में रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का भावी रणनीति में पूर्वी भारत, आदिवासी और महिला शामिल रही। राष्ट्रपति चुनाव के अंक गणित में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पलड़ा भारी है और ऐसे में मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। महिला होने से एक अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिलेगा। चूंकि आदिवासी समुदाय देश भर में फैला हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय के बीच अपनी जड़ें और मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। मगर इस बीच जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नेता यशवंत सिन्हा पर अपना दांव लगा दिया है। एक तरफ जहां उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने गणित को मजबूत करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी दल हैं जो अभी तक यह फैसला नहीं ले पाए हैं कि वह एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे या विपक्षी खेमे को मजबूत करेंगे। इन दलों में सबसे उत्तीर्ण नाम आम आदमी पार्टी का है, जो अपने आप को कांग्रेस के बाद दिखाने में जुड़ी हुई थी, जो अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में लगी हुई थी। लेकिन ऐसे में एनडीए ने अपने इस उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके अब आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके आम आदमी पार्टी किस उम्मीदवार पर अपनी हामी भरेगा और तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां, ऐसे दल जिन्होंने अभी किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार पर अपनी हामी नहीं भरी है, उनके बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दुविधा में दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी है। अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने का इंतजार करती रही पार्टी ने अब कहा है कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया है। विपक्ष की ओर से सिन्हा के नाम का ऐलान किए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला लेगी तो आपसे साझा कर दिया जाएगा। दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इस समय सिर्फ यही कह सकता हूं कि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से एनसीपी चीफ शरद पवार को उतारे जाने की चर्चाओं के बीच 12 जून को संजय सिंह ने मुंबई में शरद पवार से अपनी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने शरद पवार को समर्थन देने की बात भरी थी। हालांकि खुद पवार ने अपनी दावेदारी खारिज कर दी। इस बीच पिछले सप्ताह जब तृणमूल कांग्रेस चीफ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एकजुट करने और किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, तो आम आदमी पार्टी नदारद रही और उन्होंने ममता बनर्जी की इस मीटिंग से अपनी दूरी बनाए रखी। दरअसल गुजरात में आदिवासी मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यदि ये एक मुश्त किसी पार्टी की ओर रुख कर जाए तो लगभग यह तय कर सकते हैं कि सत्ता किसके हाथ होगी। दशकों से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे गुजरात में आदिवासियों की ताकत को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सम्मान के रूप में पेश कर सकती है। पार्टी के रणनीतिकारों का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में इस फैसले का काफी फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दांव में कैसे फंस गई है ये पार्टी, चलिए आपको ये भी दिखा दें। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी राष्ट्रीय विस्तार देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही। ऐसे में यह माना जा रहा था कि पार्टी विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी दांव ने आम आदमी पार्टी को दुविधा में डाल दिया है। पिछले कुछ समय में खुद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के रूप में पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए अब द्रौपदी मुर्मू से मुंह मोड़ना आसान नहीं होगा। गुजरात चुनाव है खास वजह। बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए मुर्मू को समर्थन ना करना गुजरात चुनाव की वजह से भी मुश्किल है। पार्टी गुजरात विधानसभा में पूरा जोर लगा रही है, जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी है। राज्य में करीब 90 लाख आदिवासी हैं और 14 जिलों में चुनावी हार जीत तय करने में इनकी काफी अहम भूमिका होती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यदि केजरीवाल विपक्षी खेमे के साथ जाते हैं तो भगवा पार्टी उन्हें आदिवासी विरोधी के रूप में पेश करेगी और आम आदमी पार्टी संयोजक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पंजाब में पार्टी की जीत के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसदों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है और अगले महीने पंजाब के 2 राज्यसभा सांसदों के रिटायर होने के बाद पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी के 10 सांसद होंगे। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लगा था झटका। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन लंबे समय बाद कांग्रेस से उसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। गुजरात की कुल आबादी में आदिवासियों की करीब 14.8% हिस्सेदारी है और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2017 में भगवा दल आदि सीटों पर भी कमल नहीं खिला पाया था। माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस बार अधिकतर सीटों पर कमल खिलाने की उम्मीद कर रही है। आदिवासी वोटरों पर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी तक की नजर, चलिए ये भी आपको दिखाते। परंपरागत रूप से गुजरात में आदिवासी वोटरों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर में अंबाजी से दक्षिण में अंबेर गांव तक फैले आदिवासी बेल्ट में सेंध लगा दी थी। लेकिन 2017 से ही एक बार फिर कांग्रेस यहां अपने खोए जनाधार को पाने के लिए पूरा जोर लगा रही। इस बार आम आदमी पार्टी की भी नजर उन्हीं आदिवासी समुदायों पर है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी वह विशेष संदेश देगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करते हुए देश की आधी से ज्यादा आबादी वाली महिलाओं को भी एक विशेष संदेश दिया है। हाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। ऐसे में महिलाओं को देश के सर्वोच्च पद के लिए सामने लाना, वह भी सबसे वंचित आदिवासी वर्ग से उभारने का एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए भी यह एक कारगर कदम साबित हो सकता है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के बहाने भाजपा ने 2 चीजों में स्पष्ट रूप से संदेश दिया है। एक तो भाजपा ने समाज के उस आदिवासी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने रखने की कोशिश की है जो पूरी दुनिया में सबसे पिछड़े माने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय को तो जोड़ा ही है, बल्कि उसके साथ महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। यह महिलाओं की सशक्त क्षमता को भी प्रदर्शित करते हुए अपनी पार्टी से जोड़ने का एक निश्चित तौर पर प्रयास है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी और तमाम वो विपक्षी दल जिन्होंने अभी तक किसी भी राष्ट्रपति कैंडिडेट पर अपना हामी नहीं भरा है, अब वो राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए के द्वारा जारी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कैसे हामी भरते हैं या नहीं भरते हैं। अब देखना यह होगा कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियां जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार पर अपना हामी नहीं भरा है, वो क्या एनडीए के इस उम्मीदवार पर अपना हामी भरेंगे। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।